हेलो एवरीवन। इंग्लिश आज हम इंग्लिश का बहुत अच्छा टॉपिक करेंगे जो यूजुअली लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि भाई हमें नहीं पता चलता कि इंग्लिश में हैज़ टू कहाँ लगेगा और हैव टू कहाँ लगेगा। है बहुत ही सिंपल। इसको सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगी बिकॉज जब मैं छोटी स्टूडेंट थी तो मुझे भी कॉन्सेप्ट तभी समझ आता था जब मुझे कोई आसान तरीके से समझाए। तो इंग्लिश बहुत आसान है बशर्ते समझाने वाला उसको सिंप्लीफाई करके बताए। आई होप कि जिस तरह मुझे मेरे बचपन में ये कॉन्सेप्ट समझ आया था मैं आपको भी उस आसानी से समझा पाऊं कि इंग्लिश में हैज़ टू और हैव टू कहाँ लगेगा। पहले तो आप ये लेके चलें कि हैज़ टू और हैव टू उन सेंटेंसेस में आता है जहां कंपल्शन है किसी चीज की करने की या ऑब्लिगेशन है कि आपको करना ही है, कोई दो राहें नहीं, आपको करना ही करना है। उन सेंटेंसेस में हम हैज़ टू हैव टू लगाते हैं, हम किसी शौक से नहीं करते हैं, राइट। तो जहां पर आपको ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है, जरूरी है, जरूरत है, जब हम नेसेसिटी है जिसकी, उन सेंटेंसेस में इंग्लिश में हम लगाते हैं हैज टू और हैव टू। अब अगला सवाल, बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें नहीं समझ आता हैज टू कहाँ लगेगा, हैव टू कहाँ लगेगा। तो इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। हैज टू लगेगा एक पर्सन के साथ या किसी के नाम के साथ, जैसे ही, शी, इट। लड़का ही हैज टू, लड़की शी हैज टू, इट, राइट। इट कोई चीज जिसको हम इट से डिस्क्राइब करते हैं, हैज टू। या किसी का कोई नाम है जैसे कि राम श्याम, गीता सीता, दिल्ली, बैंगलोर। इन सारी चीजों के साथ सिंगुलर नाम के साथ हम हैज टू लगाते हैं। और हैव टू लगाते हैं हम आई, वी, दे। इन शॉर्ट जब बंदे ज्यादा होते हैं, जब वी है, वी मतलब हम, दे वो, जब ज्यादा लोग हैं। पर आई नो डाउट एक बंदा है, पर इंग्लिश में आई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और आई के साथ हमेशा हैव टू लगता है, हैव लगता है। जिन सेंटेंसेस में अकेला हैव भी आएगा, आई के साथ हमेशा लाइफ में हैव लगेगा, आई के साथ कभी भी हैव नहीं आता है। सो आई होप आपको ये पता चल गया कि हैज टू कहाँ कहाँ लगेगा और हैव टू कहाँ कहाँ लगेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे कि किन सेंटेंसेस में हमें हैज टू या हैव टू लगाना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि जहां नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है, वहां सेंटेंसेस में हैज टू या हैव टू आता है। अब हम इसको थोड़ा हिंदी में बना के देखते हैं। जैसे कि हम एक सेंटेंस बनाएं कि तुम्हें कमरे की सफाई करनी है। ठीक है जी, सफाई करनी है, गंद पड़ा हुआ है, ये ऑब्लिगेशन है, आप मम्मी की ऑब्लिगेशन ले लें या कुछ भी ले लें, पर हमें करनी है। यू हैव टू क्लीन द रूम। अब यू था, सॉरी मैं भूल गई, वी, आई, दे एंड यू के साथ हैव टू लगता है। यू भी चाहे सिंगुलर है लेकिन इसके साथ भी हमेशा हैव टू लगेगा। आई और यू चाहे एक एक पर्सन होते हैं इंग्लिश में लेकिन लगेगा हैव टू इनके साथ, ये लिख लें आप, राइट है जी। तो तुमको रूम साफ करना है, यू हैव टू क्लीन द रूम, यू हैव टू क्लीन द रूम। अब अगर इसको मैं इस तरह से बनाऊंगी, यू हैव टू क्लीन द रूम, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यू के साथ कभी भी हैव नहीं आता है। यू के साथ हमेशा आई हैव टू आएगा। और अगर मैं इसको आई के साथ बनाऊं, मुझे कमरा साफ करना है, मुझे यानी आई हैव टू क्लीन द रूम, आई हैव टू क्लीन द रूम। आई होप अब आपको चाहे ये पता चल गया कि आई और यू चाहे सिंगुलर हैं लेकिन इनके साथ हमेशा हैव टू आएगा। ठीक है जी। अब हम अगला सेंटेंस एक और बनाते हैं जहां से आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए। मुझे कल अपने फोन का बिल भरना है, मतलब ये एक नेसेसिटी है। अगर बिल नहीं भरोगे तो आपका फोन कट जाएगा, नंबर बंद हो जाएगा, तो भरना ही भरना है। तो ये एक ऑब्लिगेशन ले लो, एक नेसेसिटी ले लो आपकी, तो इसमें भी हम हैव टू लगाएंगे। मुझे है, आई है, तो इसमें मैं बोलूंगी आई हैव टू पे माई बिल टुमारो, आई हैव टू पे माई बिल टुमारो, कि मुझे भरना ही भरना है भाई, इसके अलावा तो कोई मेरे पास दो राहें ही नहीं है, मुझे भरना पड़ेगा। आई हैव टू पे माई बिल टुमारो, राइट। सो हैव टू यहां जब ऑब्लिगेशन नेसेसिटी है। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए। तुमको इंग्लिश का काम करना है, तुमको इंग्लिश का काम खत्म करना है, ये कंपल्शन है हमारे ऊपर। यू हैव टू कंप्लीट योर इंग्लिश होमवर्क, हैव टू। अब एक और बनाते हैं, जैसे राम को कल दिल्ली जाना है, मतलब कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट है कि हमें राम को दिल्ली भेजना है। अब राम क्या है, राम एक पर्सन का नाम है, सिंगल पर्सन है, आई, यू, वी, दे नहीं है। तो राम के साथ हम लगाएंगे हैव टू।
राम हैज टू गो टू दिल्ली टुमारो। राम हैज टू, अब एक बंदा था हैज टू लगाया, सो राम हैज टू गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, आई होप थोड़ा सा क्लैरिटी आपको इस कॉन्सेप्ट में हैज टू और हैव टू में मिला होगा, और इसको सिंप्लीफाई करके मैं बता रही हूँ। जब भी याद रखें, जब भी कोई नेसेसिटी, कंपल्शन या ऑब्लिगेशन है कि करना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा ये, तो वहां पर हम हैज टू और हैव टू लगाएंगे। अब आते हैं कि अगर एक और सेंटेंस बनाते हैं हैव टू वाला, ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा आपके जहन में बिठा दूं कि ये हैव टू मुझे कब लगाना है। जैसे रात को बच्चे को सुलाना है, तो आपको, जैसे उसने कल स्कूल जाना है, हम अक्सर बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी सोना है, राइट? तुम्हें जल्दी सोना है। यू आ गया तो हैव टू लगेगा। यू हैव टू स्लीप अर्ली। यू हैव टू स्लीप अर्ली। हम बच्चों को अक्सर कहते हैं यू हैव टू स्लीप, भाई तुम सो क्यों नहीं रहे हो? यू हैव टू स्लीप, कल तुम्हारा स्कूल है, यू हैव स्कूल टुमारो, यू हैव टू स्लीप, राइट? सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हुआ है। अब एक मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाती हूँ जहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ी सी और हो जाए। एक नेगेटिव सेंटेंस में हैव टू कैसे लगेगा? तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी को बोलते हो कि तुम्हें मेरे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो इसको हम बोल सकते हैं यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी। यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी। सो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जहां पर आप डोंट के साथ हैव टू को लगाते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने हैव टू, हैज टू लगा दिया, जब भी सेंटेंस में टू आ गया, तो उसके आगे जो भी काम हो रहा है, जिसको हम वर्ब बोलते हैं, वर्ब होता है काम हो रहा है, डू, गो, रन, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। हैव टू, हैज टू के बाद इंग्लिश में कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आती है वर्ब की। हमेशा इन सेंटेंसेस में हैज टू और हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने पीछे जितने भी सेंटेंसेस बनाए हैं, आपने देखा होगा मैंने कहीं पे भी थर्ड या सेकंड फॉर्म नहीं लगाया है। मैंने हर सेंटेंस में हैव टू, हैज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब होता है काम हो रहा है जो, उसकी मैंने फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो हैज टू, हैव टू का आपको टफ लगता था, मैं कुछ मदद कर पाई होंगी आपकी उसको सिंप्लीफाई करने में। और अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि अगर अभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आई ट्राई कि मैं कोई और वीडियो बनाऊं और कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर पाऊं। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगी। और अगर आपको मेरा समझाने का वे अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, इसको शेयर भी करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं और भी चीजें आपको क्लियर करूंगी। एक और मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाती हूँ कि शुक्र है मुझे संडे को काम नहीं करना पड़ता। शुक्र है मुझे संडे को काम नहीं करना पड़ता। थैंक गॉड आई डोंट हैव टू वर्क ऑन संडे। सो नेगेटिव सेंटेंस में एक और है कि मुझे संडे को काम नहीं करना पड़ता। थैंक गॉड आई डोंट हैव टू वर्क ऑन संडे। सो आई होप इसी नोट के साथ मैं इसको अंत करती हूँ इस वीडियो को, और अगली वीडियो में और अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आऊंगी। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय।